हेलो दोस्तों, माय नेम इज गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम उड़ीसा स्टेट की 4 वैकेंसीज कवर करेंगे जो कि सारी रिलीज की है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो जो पहली रिक्रूटमेंट है वो है प्रोफेसर्स की, इनके डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। अगली वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है। अगली वैकेंसी है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, और जो आखिरी वैकेंसी हम आज देखेंगे वो है जियोलॉजिस्ट की। ये सारी ही वैकेंसी परमानेंट वैकेंसीज आई हुई हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिलीज की गई हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी रिक्रूटमेंट कवर करते हैं। तो पहली रिक्रूटमेंट जो आई हुई है वो है प्रोफेसर्स की, जिसमें इन्होंने अपनी स्टेट की मोस्टली यूनिवर्सिटीज कवर करके इन्होंने एक साथ रिक्रूटमेंट रिलीज की है। तो पहले इसकी रजिस्ट्रेशन डेट हम देख लेते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट होनी है वो 25 अगस्त से 24 सितंबर तक की डेट है। ये रजिस्ट्रेशन की डेट है। आपने 24 सितंबर तक अगर रजिस्टर कर लिया तो आप उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 1 अक्टूबर तक भी आप उसे सबमिट कर सकते हैं, पर जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 24 सितंबर ही है। तो आप लास्ट डेट 24 सितंबर मान के ही इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अब उसमें जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है वो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज नो लिमिट इन्होंने दी हुई है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने पीएचडी रिक्वायर्ड है आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन में। मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए। टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर टेबल 2 जो यूजीसी की गाइडलाइन 2018 है उसके अकॉर्डिंग इसमें 120 मार्क्स होने चाहिए, जो कि इस पीडीएफ में भी आखिरी में अटैच मेंशन्ड है। उसके अलावा आपका 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन से। उसके अलावा 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपके रिसर्च क्रेडेंशियल्स होने चाहिए वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड होने चाहिए आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन में। इसके अलावा यहाँ जो मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने दिया है, ये मोड ऑफ सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इन्होंने रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के बेसिस पे रखी है। इसमें अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आनी की जो फीस आनी है वो 400 रुपीज है, और अगर आप कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST ऑफ उड़ीसा ओनली और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा अब मैं इसमें वैकेंसी दिखा देती हूँ। जो आपकी वैकेंसी है इसमें ये इन्होंने बहुत सारी अपने यूनिवर्सिटी से रिलीज़ की है, तो मैं दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप की इन्होंने रिलीज़ की है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपनी सब्जेक्ट की वैकेंसीज आप किस यूनिवर्सिटी में है वो आप देख लीजिएगा। जैसे इन्होंने जो पहली वैकेंसी इसमें रिलीज़ की है वो है अद्वैत वेदांता की। ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक वैकेंसी की। इसी तरीके से इन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी वाइज मेंशन की है, जो कि आप खुद इसमें गो थ्रू कर लीजिएगा। वैसे इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर्ड है। अब हम अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचर एजुकेशन में, जो कि गवर्नमेंट टीचर की ही रिक्रूटमेंट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 25/8 से 24/9 की रजिस्ट्रेशन की डेट है, और वही जो लास्ट डेट है इसमें रजिस्टर्ड फॉर्म्स को सबमिट करने की वो 1 अक्टूबर है, बट रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो 24 सितंबर ही है। इसके अलावा इसमें हम वैकेंसी देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में आई हुई है। पहली है एजुकेशनल स्टडीज में, जिसमें टोटल 113 वैकेंसीज हैं। फिर उड़िया टीचर की वैकेंसी है जो कि 27 है, इंग्लिश 28, हिस्ट्री 20, पॉलिटिकल साइंस 20, ज्योग्राफी 20, इकोनॉमिक्स 20, मैथमेटिक्स 28, फिजिक्स 28, केमिस्ट्री 27, बॉटनी 27, जूलॉजी 27।
ऐसा करके जो टोटल वैकेंसी बनती है वो 385 वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है वो मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज दिया होता है वो सब भी इसमें मेंशन है। अब इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में विथ 55%। अगर आप SC, 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 ST, SEBC या पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो जो आपके मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है वो 55 से कम होके 50% हो जाते हैं। अगर इसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस 400 रुपीज़ है और जो कैंडिडेट्स हैं SC, ST उड़ीसा स्टेट के और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। इसके रजिस्ट्रेशन की डेट है 10 सितंबर से 30 सितंबर की और इस रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं 8 अक्टूबर तक। इसमें इन्होंने टोटल 37 वैकेंसी निकाली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 20 है, SEBC के लिए 7 है, SC के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ST के लिए 6 वैकेंसी है। तो इस तरीके से ये टोटल वैकेंसीज 37 हो जाती हैं। इसमें जो एज दिया है इन्होंने वो मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज होता है वो भी इसमें मेंशन है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो बैचलर्स डिग्री है इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। एग्जामिनेशन फीस जो इसकी है ये 500 रुपीज़ है और SC, ST जो ट्राइब है उड़ीसा के इन्हें कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसमें जो पेपर का मोड ऑफ सिलेक्शन है वो है पहला तो रिटन एग्जाम, उसके बाद इसमें इंटरव्यू होगा। जिसका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे विद 200 मार्क्स। उसके और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और जो इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा। जो एग्जाम होगा असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का वो कटक और भुवनेश्वर में होगा। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि है जियोलॉजिस्ट की, जो कि आई है ग्राउंड वाटर जियोलॉजिस्ट सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट इन्होंने दी है वो 15 सितंबर से 22 अक्टूबर की दी है और जो रजिस्टर्ड फॉर्म है उनको सबमिट करने की डेट इन्होंने दी है 29 अक्टूबर। इसमें जो वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व की 18 है, SEBC की 4 वैकेंसीज है, SC की 6 वैकेंसी और ST की 8 वैकेंसी है। ऐसा करके ये टोटल 36 वैकेंसीज हो जाती हैं। इसमें इन्होंने जो एज दी है ये 21 ईयर्स मिनिमम है और 32 ईयर्स मैक्सिमम है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी हुई है वो 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और अर्थ साइंसेज से। इसके बाद इसमें जो फीस दी हुई है वो दी हुई है 500 रुपीज़ और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है ये होगा रिटर्न एग्जाम और उसके बाद आपका एक वाइवा होगा। इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो कटक में ही होगा। तो अगर ये सारी और इन सारी वीडियोस इन सारी नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके साथ साथ ही जो अप्लाई करने की लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।